सबके खर्चे अलग अलग, जैसे पीजी में कोई रहा तो उसके खर्चे अलग, फ्लैट में रहा तो वो खर्चे अलग हैं, चीज़ें तो होती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो तो ये सारी चीज़ें खर्चे करने पड़ेंगे, उससे नहीं बच सकते हो। लाइक पीजी में रहोगे, आपने 10,000 रुपये दिए महीने के, अपने दोस्तों को इन्वाइट कर दो कि हाँ भैया आओ, तो सब लोग अपन बैठ के कुछ बनाते हैं और खाते हैं। ज़रूरत नहीं है, आप फीमेल हो तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको पास मिल जाता है, फ्री रहता है। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पे आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि गवर्नमेंट बसेस में आपके पैसे नहीं लगेंगे। खराब हो रहा है कि यार एकदम झगड़ा हो रहा है, ये बर्तन फेंका हुआ, ये वो उधर बर्तन फेंका हुआ, ये कपड़े इधर फेंके हुए हैं, सॉफ्ट अर्निंग लाइक हेल, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो आज की इस पहले वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉस्टिंग पर मंथ, या क्या चीज़ है आपको कॉस्टिंग व्हेन यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। आई लिव इन बैंगलोर। तो उसके बारे में मैं बात करने वाला है इन अ टेकी पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ मेरे दिमाग से कैसी चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें करते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है, क्या मेरे खर्चे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में लाइक बहुत ही रॉ बात करेंगे। एंड आपको खर्चे बस गिनाऊंगा बिकॉज सबके खर्चे अलग अलग, जैसे पीजी में कोई रहा तो उसके खर्चे अलग, फ्लैट में रहा तो वो खर्चे अलग हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी रोग थिंग कि हाँ ये बेसिक चीज़ें तो होती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो तो ये सारी चीज़ें खर्चे करने पड़ेंगे, उससे नहीं बच सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ना, जब लाइक व्हेन आई केम टू बैंगलोर, सबसे पहली चीज़ दैट इज़ लाइक पीजी फ्लैट, इन सब का खर्चा। तो रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको ना, सबसे पहले आप जब पीजी में रहते हो तो पीजी में आपके बहुत ढेर सारे ऐसे खर्चे, जैसे पीजी में रेंट दिया, आपको खाना मिल रहा है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सफाई करने के लिए लोग आ रहे हैं, सब कुछ करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू थिंक अबाउट लाइक आप 1 साल रहे हो, 1 साल बाद आपको ना वो फ्रीडम चाहिए होगी कि हाँ मेरे को थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को थोड़ा ऐसा टाइम चाहिए कि भैया वहाँ पर मेरे को इतना मतलब मेरे हिसाब से खाना बन जाए, मेरे टाइप का खाना बने, ये सारी चीज़। तो आप फ्लैट में शिफ्ट होते हो, वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, सबसे पहला चीज़। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको ना बजटिंग करना, वहाँ से और ये लाइफ स्किल्स भी हैं बेसिकली कि आपको ना बजटिंग करना चालू कर। लाइक पीजी में रहोगे, आपने 10,000 रुपये दिए महीने के, वहाँ पे चीज़ें हो गई 10 दिए, 15 दिए, जो भी दिए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस एरिया में आप रह रहे हो और किस टाइप की चीज़ें आप कर रहे हो। तो वो चीज़ क्लियर आउट हुए। उसके बाद दूसरी बार जब आप फ्लैट में रह रहे हो बेसिकली, तो उस समय क्या होगा, फ्लैट में क्या मेन चीज़ होती है, दैट इज़ लाइक यू आर बजटिंग एवरीथिंग कि हाँ मेरे ग्रॉसरी इतने का आएगा, मेरा फ्लैट का रेंट इतना है, मेरे को कुक को इतना देना है, या मेरा जो भी है चीज़ें इतनी की ग्रॉसरी में जा रहा हूँ बाहर तो ये इतने खर्चा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बजटिंग आपने सीख ली। सबसे पहली चीज़ ये हो गई, ये खर्चा हो गया। उसका दूसरा खर्चा लाइक वो कुछ 10, 15, 20 हज़ार रुपये डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लैट है, किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप अच्छे से जगह पर रहोगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ दैट इज़ एक टाइम पर जब आप वीकेंड फैंसी कैफ़ेज़ वगैरह पे जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, करना चाहिए वैसे तो। देखो अपने लेवल पे एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं कि हाँ बोरिंग इंसान की तरह नए शहर में गए हो, नए लोगों से नहीं मिल रहे हो और अपने ही घर पे बैठे हुए हो, तो वैसे चीज़ें नहीं चलती हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन एन एरिया, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। किसी भी ग्रोथ आप किसी भी टाइप का हो सकता है, पर्सनली ग्रोथ भी होता है, पैसे के हिसाब से ग्रोथ भी होता है, करियर के हिसाब से भी। तो उस टाइप जिस टाइप के लोगों के साथ आप हैंग आउट करोगे वैसा आपका ग्रोथ होगा। तो वो चीज़ें हैं। तो लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है कि हाँ लाइक वीकेंड्स पे या लाइक जब भी रहे सैटरडे संडे राइड्स वगैरह पे जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करें, कहीं फैंसी चीज़ें भी हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई जैसे जो लाइक ऑथेंटिक, जैसे कोई मंदिर है वहाँ चले गए, उसके बाद कोई ट्रैकिंग है वहाँ चले गए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। मैं रेगुलर व्लॉग्स भी डालता हूँ, तो भी आप दे सकते हो ये सारी चीज़ें। तो बट धीरे धीरे अपनी ना लाइक जो बेसिकली हर वीकेंड पे जाना मेरे को नहीं लगता है सही है कि आप फैंसी जगह पे, बिकॉज आपका 2,000-3,000 ऐसे ही चला जाता है, बहुत ही ईजिली ऐसे खाने में निकल जाएगा। इफ़ यू आर मोस्टली आप क्या कर रहे हो कि हाँ लाइक आप हर हफ्ते सोच रहे हो कि भैया मेरे को जाना ही जाना है, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप ना धीरे धीरे आप क्या करो कि हाँ कुछ हफ्ते, महीने में 2 दिन चले गए, 1-3 दिन चले गए, समथिंग लाइक दैट, या उससे ज़्यादा मत जाओ। उसके बाद फिर आप क्या ऑप्ट करो कि भैया मेरे को घर पे खाना है, लाइक आई वॉन्ट टू कुक एट होम एंड ईट द फूड। अपने दोस्तों को इन्वाइट कर दो कि हाँ भैया आओ, तो सब लोग अपन बैठ के कुछ बनाते हैं और खाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। वेज नॉन वेज वॉट एवर यू आर, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप बताओ करो। उसके बाद मेट्रो का पास, अगर मान लो आपका कुछ ऐसा ट्रैवल है जहाँ पे मेट्रो अवेलेबल है। जैसे बैंगलोर की कनेक्टिविटी तो वैसे बहुत अच्छी नहीं है मेट्रो की, फ़िलहाल अभी बन ही रही है मेट्रो, बट कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेट्रो बहुत अच्छे से सेटल्ड है। तो उस एरिया में क्या करो, मतलब अगर उसके आसपास रह रहे हो एंड आपका ऑफिस उसी रूट में चलता है, तो डेली का मेट्रो पास बनवा लो भाई। मेट्रो पास, बस पास भी चलता है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें। अगर आप कर्नाटका के हो तो भैया आपको बस पे पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फीमेल हो तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको पास मिल जाता है, फ्री रहता है। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पे आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि गवर्नमेंट बसेस में आपके पैसे नहीं लगेंगे, जो ग्रीन वाली बसेस हैं उनमें पैसे नहीं लगते हैं। तो एक चीज़ ये है। उसके बाद लाइक आप शेयर्ड, आप बेसिकली अगर मान लो एक बैचलर हो, ठीक है,
आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, आप लिव इन में नहीं रह रहे हो, आप एक बैचलर हो बेसिकली, तो आप क्या करो, मोस्टली कोशिश करो कि स्प्लिट, अगर मान लो आप ओके हो कि हाँ भाई मैं ओके हूँ 2 BHK में रहूँगा या 1 BHK में रहना चाहता हूँ, मैं 2 लोग को और ले लूँ, थोड़ा शेयर हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, दोस्त अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो यू कैन लिव विद देम। ऐसा नहीं कि पीस ऑफ द माइंड ख़राब हो रहा है कि ये यार एकदम झगड़ा हो रहा है, ये बर्तन फेंका हुआ है, ये वो उधर बर्तन फेंका हुआ है, ये कपड़े इधर फेंके हुए हैं, उसमें आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया बाहर ही रहें, तो क्या फ़ायदा। घर ऐसा होना चाहिए, फ्लैट्स ऐसे होने चाहिए, रूममेट्स ऐसे होने चाहिए कि भैया जहाँ पे आपका मन लगे एंड आप जैसे लाइक ट्यूनिंग बैठ जाए वैसी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंथली ग्रॉसरी का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ आप कहीं लिख के रखो या एक बजट बना के रखो कि भैया मेरा ये है। अदरवाइज स्विगी जोमेटो खोलोगे ना, मिट्टी लग जाती है भाई। यहाँ पे छत पे वीडियो शूट करने का ये एक दिक्कत है। दैट इज सपोज मान लो कि हाँ कि ग्रॉसरी की बात कर रहे थे, आप स्विगी जोमेटो करने बैठ गए ना, तो भैया लिटरली ब्लिंकिट वगैरह करने बैठ गए ना, आप एक सामान खोलोगे, दे विल सजेस्ट, लाइक उनका एल्गोरिदम वैसा ही है कि वो सजेस्ट करेंगे, आपको लगेगा ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी है, ये भी स्विगी में डालो, ये भी स्विगी में डालो, ये भी ब्लिंकिट में डालो, ये भी ऑर्डर करो, एंड पता नहीं चलेगा कि कब आपका ग्रॉसरी का खर्चा अकेले बंदे का 7 से 8 हज़ार रुपये पहुँच गया। आई डोंट थिंक सो इट इज़ एनी वे वर्थ इट। आप एक अच्छा खाना खाओ, सही खाना खाओ, एक बजट मेंटेन करके रखो, आसपास ग्रॉसरी स्टोर होगा, बना के रखो कि हाँ जो मैंडेटरी चीज़ें हैं एकदम अर्जेंट हो गई कि हाँ भैया मेरे को अर्जेंसी में चाहिए ही चाहिए, वो ब्लिंकिट करो, यूज़ करो चीज़ों को वैसे करके, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा, और डिफरेंस और द रेट भी रहता है। आप ब्लिंकिट करोगे और आप मार्केट से लेके आओ, सब्जी मंडी जो सब्जी मंडी से सब्जी लेके आओ, आप जितना ब्लिंकिट कर रहे हो इतने में 1 किलो आ रहा है ना, तो मैं 3 किलो लेते आओगे, ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है, बिकॉज मैं खुद ब्लिंकिट कर रहा था एंड मैं जब यहाँ पे गोरखपुर अभी अपने घर पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ना सब्जी मंडी सामान लेने, भैया मैं रेट सुनता हूँ ना, मेरे को ऐसा था भाई साहब इतना सस्ता मिल रहा है चीज़ें, और हम वहाँ पे लाइक आलू भी खरीद रहे हैं तो 50 का खरीद रहे हैं, 70 का खरीद रहे हैं। यहाँ पे भाई 50-70 में 1.5 किलो, मतलब 100 में 2.5 किलो 3 किलो के आसपास आ रहा है, ऐसा है। 70 रुपये अभी तो प्याज के दाम महंगा है, मतलब आपको वो दाम भी पता चल रहा होगा चीज़ें जब बाहर जाओगे, ऐसा। तो ये चीज़ है। उसके बाद रेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग के चैलेंजेस के बावजूद करियर ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़, उससे लाइक बेसिकली क्या होगा ना कि जब आप रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह सबके चैलेंजेस से हटा दो, उसके बाद क्या होता है ना, दूसरा खर्चा क्या होता है कि भैया आप ये भी सोचोगे कि हाँ मेरे पैसे भी बढ़ते रहें, मेरा हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो, या मैं 2 साल 1.5 साल पे जंप करूँ अगर कंपनी में, तो हाइक भी अच्छी हो। तो उसके लिए एक पीस ऑफ द माइंड चाहिए। पहली चीज़ तो पढ़ने के लिए टाइम निकालो, अपने आप को ग्रो करते रहो। ये चीज़ें मैंने की हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अपने आप को ग्रो करते रहो ताकि वो पीस ऑफ द माइंड भी बना रहे, आप चीज़ें भी करते रहो, आप पैसे भी कमाते रहो, और चीज़ें एक साथ चलती रहें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हाँ आज जो खर्चा है वही 10 साल बाद भी रहेगा, 2 साल बाद भी आप पे खर्चे बढ़ेंगे, आप पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो वहाँ पे आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लाइक रियल स्टेट के भी प्राइजेस जान के रखो कि हाँ भैया आपकी सैलरी अगर मान लो बढ़ रही है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चालू करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू। आई पर्सनली डू इट, तो आई सजेस्ट यू कि हाँ इन्वेस्ट करना चालू करो। ऐसे मत करो कि हाँ भैया जब मेरी सैलरी 10 लाख रुपए पहुंच जाएगी उसके बाद मैं करूँगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो 3 लाख के सैलरी में भी, सालाना 3 लाख के सैलरी में भी, लाइक हु वर्क इन TCS, हु वर्क इन इन्फोसिस, दे आर ऑल्सो डूइंग म्यूचुअल फंड्स। एंड पीपल हु आर वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग लाइक हेल, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, अपने अर्ली 20s में स्टार्ट कर दो लाइक अपना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना। मैं काफ़ी लाइक अब मेरी जो अर्निंग है उसका बहुत बड़ा चंक मैं इन्वेस्टमेंट्स में डालता हूँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट चीज़ों में, इंश्योरेंस वगैरह में डालो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, वो आपको तब पता चलेगी जब आपके सिर पे आएगी, तब आप लगेगा कि हाँ भैया करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पहले से करो, अपना रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो, उसके बाद करो। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर जाना चाहो तो अगली वीडियो में मैं कर दूंगा, बट आप कमेंट करो। अगर मान लो कई लोग कमेंट करके बोलते हैं तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना लाइक बेसिकली अपना बजट में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि भैया सपोज़ मान लो आप एक डेली रूटीन में बंधे हुए हो। अब भाई कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कई लोगों का रूटीन होता है, जैसे मेरा रूटीन क्या है, सुबह उठना है, जिम जाना ही जाना है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉर मी कि हाँ भैया वो मेरा थोड़ा मूड फ्रेश कर देता है। मेरा एक जो रूटीन है डेली का उसमें बहुत अच्छे से मेरे को हेल्प करता है प्रोडक्टिव रहने में, चीज़ों को सही से काम करने में। तो ऐसे आप कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसी एक्टिविटी जैसे आप कहीं कैंपिंग वगैरह चले गए दोस्तों के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइक अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं कहूँगा कि
बहुत ही लग्जरी ट्रिप्स मत प्लान आउट करो, ऐसे दोस्तों के साथ जाओ जो बहुत सही हो, तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो, उनके हिसाब से पहले प्लान आउट कर दो कि हाँ अपन स्प्लिट करेंगे चीज़ें, और लास्ट में जो भी खर्चा वर्चा बचेगा तो उसके हिसाब से अपन कर लेंगे। ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों के साथ भी। घूमने का भी तरीका होता है भाई, ऐसा नहीं कि हाँ भैया आप चलो 10,000 यहाँ उड़ा दिए, 5,000 वहाँ उड़ा दिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। बेसिकली अगर घूमने भी जा रहे हो चीज़ें ऐसे रखो कि हाँ भाई लाइक यू आर लाइक गेटिंग समथिंग, या आप घूमने में मज़ा आ रहा है, आप ट्रैकिंग चले गए। ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एक्टिविटी, वो आप कर सकते हो। फिजिकली भी आपको बहुत अच्छा रहता है और मेंटली भी आपको बहुत खुशी मिलती है कि आपने कुछ अचीव किया। किसी पहाड़ पे चढ़ोगे तो कुछ अचीवमेंट जैसा लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यही सारी चीज़ें लाइक बेसिकली जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हसल के बारे में बात करें तो मैंने काफ़ी ढेर सारी वीडियोज़ अपने खुद के फाइनेंस के ऊपर डाली हुई हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। डेफिनेटली दैट विल 100% हेल्प यू। एंड अगली वीडियोज़ और भी मैं फाइनेंस के ऊपर, बैंगलोर के बारे में, अपने बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर डालता रहता हूँ, तो डेफिनेटली फॉलो आउट करके रखना। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो आउट कर दो, वहाँ पे हमारी 1 लाख की फैमिली हो चुकी है। एंड यहाँ पे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, यहाँ पे भी 1 लाख 1.5 लाख कराओ यार, काफ़ी टाइम हो गया। एंड हमारा मेन चैनल तो है ही जहाँ पे हम लोग टेक्निकल कंटेंट डालते हैं, तो वहाँ ज़रूर फॉलो आउट कर देना, BA प्रोग्रामर पे, जहाँ पे डेफिनेटली आपको डेटा डोमेन के रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट में ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि भैया वो खुश सब सेट। नहीं खुश कब करोगे भाई, अभी तो मौका है, अभी जवान हो, करो, जाओ मेहनत करो यार, वीडियो देखो।